आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर मुझे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। आइदर आई गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर लूं, पार्टनरशिप शुरू कर लूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट कर लूं, कोई कंपनी खोल लूं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लूं। तो अब इसमें से मेरे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन। अगर मुझे बिजनेस जल्दी शुरू करना है तो मेरे को सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और आप जब मर्जी चाहे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए फॉर्मेशन जल्दी हो जाए, ज्यादा कोई झंझट ना पड़े, सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा लंबा टाइम भी चल जाए, मेरी कुछ और रिक्वायरमेंट है, मुझे ज्यादा पैसा रेज करना है, तो मुझे कंपनीज की तरफ जाना चाहिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोलनी चाहिए। अलग अलग नेचर के ऊपर पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी कम टाइम लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी उसके भी एक्ट है, एक्ट को फॉलो करते हुए थोड़ा कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू अ कंपनी। तो कंपनी में सबसे ज्यादा टाइम है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम टाइम लगता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए होती है। कंपनी के अंदर आपको सारा लाइसेंस, एमओए, एओए, पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट जल्दी से शुरू करना है तो गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप। देन सोर्स ऑफ स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है, कोई ग्रोसरी शॉप खोलनी है, कोई किराने की दुकान खोलनी है, छोटा मोटा कोई बिजनेस है, आपको कैपिटल कम चाहिए, तो गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप। वहीं आपको ह्यूज कैपिटल चाहिए, शुगर प्लांट खोलना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी है आपको, गो विद कंपनी। तो आपके बिजनेस में कैपिटल कितनी चाहिए आपको वो सोचना पड़ेगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप जितनी कैपिटल से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो किसी को पार्टनर बना लो, पार्टनरशिप बिजनेस में चले जाओ। तो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर कि आपका बिजनेस में पैसा कितना लगने वाला है। छोटा पैसा है सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्यादा पैसा है कंपनी, मीडियम में कहीं हो तो पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कहीं पे भी आप जा सकते। अलग अलग रिक्वायरमेंट, देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की अलग रिक्वायरमेंट आएगी, आगे पढ़ते रहेंगे। देखो एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी, आपको लाइबिलिटी कितनी चाहिए। अगर आपको चाहिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाओगे, कोई नहीं चाहता अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर अगर आप चाहते हो कि मैं बिजनेस सिक्योर रखूं, अपना अपना पैसा भी, इन्वेस्टमेंट सिक्योर रखूं, तो फिर थोड़ा सा पार्टनरशिप की तरफ मूव करो, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाता है। और सिक्योर चाहिए तो जाओ ज्वाइंट कंपनी की तरफ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरफ। कंपनी में आपने जितना इन्वेस्ट करा है उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी होगी। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी लाइबिलिटीज कितनी रहेगी। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अगर आप चाहते हो भैया मेरे डिसीजन में कोई टांग ना अड़ाए, अपन नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, दो तीन लोगों की बातें सुन सकते हो, तो पार्टनरशिप। और वहीं पे अगर आपको चाहिए भैया बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो, जहाँ पे बंदे दंगे करना स्टार्ट कर दे, पार्लियामेंट बन जाए, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, डिसीजन पास कराना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगर आपको चलेगा, क्योंकि आपके देखो हर बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे ही जाना पड़ेगा। फिर उसमें दिक्कत क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो रिस्क तो है, आपको अगर एक चीज एक में पॉजिटिव मिलेगी तो दूसरी में उसको नेगेटिव मिलेगी, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत है, पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। देन उसके बाद स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अगर आपका चाहते हो कि आपका जो ब्रांड बन जाए एक बार, वो इन्फिनिट टाइम चलता रहे, यानी बहुत लॉन्ग टर्म तक चले, आपकी डेथ हो जाए उसके बाद भी आपका बिजनेस कंटिन्यू करे आगे, तो गो विद द कंपनी। और अगर आप चाहते हो नहीं मैं ही अकेला हूं, आप मेंटेन करना चाहते हो, अकेले ही बिजनेस रन करना चाहते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसएडवांटेज ये है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एचयूएफ में भी कर्ता से आगे कोपेंसर्स ले लेते हैं, आपका बिजनेस आगे शिफ्ट हो जाता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता शिफ्ट। फिर उसके बाद सिक्स देखो, एफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है आपका छोटा बिजनेस है, इतने ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ चले जाओ। पर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से ऑब्सलीट हो जाता है, मतलब आउटडेटेड हो जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है,
कंपनी की तरफ जाओ, क्योंकि कंपनी में आप अच्छे-अच्छे पोजीशंस पे लोगों को हायर करोगे, आपके पास मैनेजरियल स्किल्स आएँगी, लोग आपके अंडर काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे और जब आपके साथ काम करेंगे तो आपको नए-नए आइडियाज़ देंगे, क्रिएटिविटी, इनोवेशन के फील्ड में आपको कंपनीज़ या पार्टनरशिप के साथ जाना चाहिए। और जहाँ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रोसरी में क्या इनोवेशन चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगा। फिर उसके बाद एक्सटेंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट का कम कंट्रोल रहे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बिज़नेस फॉर यू। बट अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास जाते हो, यानी बिज़नेस जॉइंट स्टॉक कंपनी करते हो, तो उसमें कंपनीज़ एक्ट 2013 और 56 को फॉलो अप करना पड़ता है। पार्टनरशिप करते हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट का पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाता है। तो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, कंप्लायंसेस, स्टैंडर्ड्स ये सारे फॉलो आपको करने पड़ते हैं। आपको प्रॉपर बुक्स बनानी पड़ती हैं एज़ पर एएस 26, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ है नहीं, आपको बुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद बिजनेस सीक्रेसी। अगर आप अपने बिजनेस को सीक्रेट रखना चाहते हो, सीक्रेट मतलब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास कितना कैश है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना लोगों को पैसा देना है एज अ लायबिलिटी, अगर आप वो मेंटेन करके रखना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन फॉर यू। और अगर आप चाहते हो थोड़ा सा सीक्रेसी आपकी और पार्टनर्स को भी पता लगे, तो पार्टनरशिप। और वहीं पे आप चाहते हो कि आपकी सीक्रेसी पूरी सबको पता लग जाएगी, सीक्रेसी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर आप ये सैक्रिफाइस कर सकते हो, अपनी सीक्रेसी सबको बता सकते हो कि मेरे पास इतना कैश पड़ा है, इतनी लायबिलिटी है मेरे बिजनेस की, इतनी एसेट है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको करनी पड़ेगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये फीचर है। उसके बाद लास्ट, टैक्स बर्डन। अगर आपके पास हैवी टैक्स है, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारी चीजें आपको चार्ज होती हैं, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, फ्लैट शायद 30% का रेट है आज के टाइम पे कंपनी, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में आप वो टैक्सेस बचा सकते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना टैक्स फॉर्म है, सबके अलग अलग एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। कहीं पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो अपने टैक्सेस को। तो हर एक फॉर्म का अपना अपना फीचर है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में कम टैक्स लगता होगा और जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज्यादा टैक्स लगता है। तो अब आपको देखना है कि किसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और उसके हिसाब से आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करना है। तो हम टैक्स के बेसिस पे ऑप्ट कर सकते हैं। सीक्रेसी मेंटेन करना है तो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस सबसे बेस्ट रहेगा जिसमें सीक्रेसी मेंटेन होगी, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट कंट्रोल जिसमें कम रहेगा, आपको वो डिसाइड करना है। फिर आपको ये डिसाइड करना है मेरी मैनेजमेंट अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छी रहेगी। लंबे समय तक चलाना है तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस अच्छा है। सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ हद तक तो ठीक है, पर उसके बाद आपको फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, आगे एडवांसमेंट पे जाना पड़ेगा कंटिन्यूटी रखने के लिए। आपको ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो कौन सा वाला ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। लायबिलिटी कितनी चाहिए, ज्यादा लायबिलिटी चाहिए, कम लायबिलिटी चाहिए, किसमें ज्यादा लायबिलिटी है, किसमें कम लायबिलिटी है, वो सोचना पड़ेगा। रेजिंग कैपिटल कितना ज्यादा पैसा आपको रेज करना पड़ेगा अपने बिजनेस में, और फॉर्मेशन कैसी रहेगी। इनके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में लिख के यार जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करे बिना जाना मत बिल्कुल। थैंक यू।